एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बड़ा ही प्यार किया करते थे कॉलेज टाइम में। लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि उसके कुछ सालों बाद उसका जो लड़का होता है, उस लड़के का एक मुस्लिम दोस्त होता है। वह उसे अपनी शादी में बुलाता है, कहता है कि यार शादी में आजा, तुझे कुछ दिखाना है। इसके बाद वह उसकी शादी में जाता है बड़ा ही खुश होकर और कहता है कि चलो अच्छा हुआ भाई, तूने बुला लिया और बताओ क्या हुआ, कैसे कैसे शादी हुई, किस कौन लड़की है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं तुझे दिखाई देता हूँ। उसके बाद जो उसका मुस्लिम दोस्त होता है वह उसे अपनी होने वाली पत्नी का जब चेहरा दिखाता है तो यहाँ पर ये लड़का देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस मुस्लिम दोस्त की जो होने वाली पत्नी थी वह उस लड़के की प्रेमिका ही थी। क्या कारण था जो उसकी जो प्रेमिका थी वो उसके दोस्त की पत्नी बनने के लिए जा रही थी। और इसके बाद उसका मुस्लिम दोस्त उससे ये भी कहता है कि ये तुझे मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि आज तू देख ले कि ये मेरी पत्नी बनने वाली है, और आज के बाद अगर तू यहाँ पर आया तो उसके बाद देख लेना तेरे साथ क्या होता है। यहाँ पर मेरे परिवार के आसपास घूमने की ज़रूरत भी मत करना। कौन था ये लड़का और क्या कारण था ये सब कुछ होने का, पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। और हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं और चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। आज की कहानी स्टार्ट होती है गाजियाबाद के लोनी देहात इलाके से। वहाँ पर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम रूपाली होता है, और रूपाली जिस कॉलेज में पढ़ा करती है उसी कॉलेज में एक और लड़का पढ़ा करता है जिस लड़के का नाम होता है अजय। अब अजय और रूपाली दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं कॉलेज टाइम में ही, और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को जीने का फैसला भी कर चुके थे। यहाँ पर जो रूपाली होती है उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी उथल पुथल थी, क्योंकि उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर के अंदर केवल उसकी माँ और वो ही रह गए थे। और उसके बाद जो रूपाली है वो परिवार की बड़ी संतान होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर उठाती है, और उसके बाद एक गारमेंट की दुकान पर काम करने लगती हैं। बात है 5 नवंबर 2018 की दिवाली के आसपास की, और उस समय यहाँ पर जो रूपाली है वह अपनी गारमेंट की दुकान से काम करके वापस लौटती है रात के समय में, और उसी समय रोड किनारे खड़ी होकर राह देख रही थी कि उसे कोई ऑटो वगैरह बस वगैरह मिल जाए जो उसे यहाँ से घर तक छोड़ दे। और तभी अचानक से 2 लड़के गाड़ी में आते हैं और आने के बाद कहने लगते हैं कि बताइए आपको कहाँ छोड़ना है, हम छोड़ देते हैं। अब इस बात को सुनकर जो रूपाली है वो उसे मना करने लगती है, कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। लेकिन तभी यहाँ पर जो वो लड़के होते हैं वो उसे विश्वास दिलाते, कहते हैं देखिए रात का समय है, यहाँ पर खड़ा होना ठीक नहीं है, और हम अच्छे परिवार के लड़के हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और आप हमारे साथ बैठ सकती हो बेझक होकर। अब इतना कहना ही था। जो रूपाली है वह भी सोचती है कि अच्छे लड़के डिसेंट फैमिली से हैं, तो क्यों ना इनके साथ बैठ लेती हूँ। उसके बाद रूपाली उनकी कार में बैठ जाती है, और कार में बैठने के बाद वो लोग उसे उसके घर की तरफ ले जाने लगते हैं रास्ता पूछकर। लेकिन जैसे घर से कुछ ही दूर रहते हैं तो उसी दौरान वो लड़के गाड़ी को यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद उल्टा भगाने लगते हैं। अब रात का समय था, सुनसान एरिया था, और उसी समय यहाँ पर जब रूपाली चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है और अपने फ़ोन को मिलाने की कोशिश करती है तो जो दूसरा लड़का होता है गाड़ी में बैठा हुआ वह उसके फ़ोन को छीन लेता है और उसके मुंह को दबा देता है। वो दोनों गाड़ी को भगाकर एक सुनसान जगह पर लगाते हैं और वहाँ पर उसके साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। अब रूपाली के साथ बहुत ही गलत हो गया था। इधर जो रूपाली की माँ होती है वो बार बार उसके पास फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल पाता, क्योंकि उस लड़के ने उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है, और सुबह सुबह जल्दी जो रूपाली है वो अपने घर की तरफ लौटती है, बड़ी बदहवास हालत में, कपड़े अस्त व्यस्त हैं और बुरी हालत उसकी दिखाई दे रही है। उसके बाद वह अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद जब माँ देखती है उसे तो देखती समझ जाती है कि शायद बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन यहाँ पर माँ को उसका साथ देना चाहिए था, उसकी वजह वो उसे धमकाने लगती है और कहती है कि हो गई तसल्ली, इसमें भी तेरी गलती होगी, लोगों को दिखाती होगी ना इस तरह से करके, तभी तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, वरना और भी तो लड़कियां जाया करती हैं, उनके साथ तो कुछ होता ही नहीं है। रूपाली जो कि पहले ही अंदर से टूट चुकी थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उसके बाद जब माँ ताने मारती है तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ दिनों तक रूपाली अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, और घर के अंदर जब माँ उसे ताना मारा करती है तो अड़ोस पड़ोस में भी धीरे धीरे ये बातें फैलने लगती हैं। अब अड़ोसी पड़ोसी भी रूपाली को गलत कहकर जाया करते हैं, घर पर आया करते हैं और गलत कह जाया करते हैं, क्योंकि माँ रो रो कर सभी को बताया करती है कि ऐसा हुआ है, अब क्या करूं, इससे कौन शादी करेगा और कैसे कैसे जीवन व्यतीत होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद जो रूपाली है वो मन ही मन अपने आप को दोषी समझ लेती है, और एक दिन उस घर को छोड़कर चली जाती है जहां पर उसकी माँ रोज के रोज उसे ताना मारा करती है और कहा करती है कि इससे अच्छा तो मर ही क्यों ना गई तू।
शायद उसने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी नहीं लिखने दी होगी ताकि बदनामी ना हो सके, और इसी वजह से रूपाली अपने आप को इतना अकेला महसूस करती है। रूपाली घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद ऐसी दर दर की ठोकरें खाने लगती है। काम करने से उसे डर लगा करता है और इंसानों से यानी कि आदमियों से तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगा करता है। वह अपना समय रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर मंदिर ऐसी जगहों पर निकाला करती है जहां पर धीरे धीरे करके उसे लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में उसकी हालत खराब तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। और तभी एक दिन वो फैसला करती है कि वह अयोध्या जाएगी और वहाँ पर नए लोग होंगे और वहीं पर बचे कुचे जीवन को व्यतीत करेगी जब तक वह जी सकेगी। ऐसा सोचकर वह गाजियाबाद से अयोध्या जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है और आगे का सफ़र तय करने लगती है। लेकिन तभी उसी ट्रेन के उसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे में रूपाली सफ़र कर रही थी, वहीं पर एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है मुस्तकीम। मुस्तकीम जो होता है वह अजय का बहुत ही अच्छा मित्र होता है, दोस्त होता है। और जैसे ही वो रूपाली को देखता है तो देखते पहचान जाता है, क्योंकि कॉलेज टाइम में वह उसका दोस्त था और कॉलेज टाइम में दोनों एक दूसरे के काफ़ी गहरे प्रेमी प्रेमिका थे। तो इसी वजह से जो मुस्तकीन होता है वह रूपाली को देखते पहचान जाता है और उसके बाद एकदम से उसके पास आकर कहने लगता है कि रूपाली, क्या ये तुम हो? उसके बाद रूपाली जो कि खामोश बैठी हुई थी वह एकदम से मुस्तकीन की तरफ देखती है और कहने लगती है कि आप कौन? तो उसके बाद वह कहता है कि मुझे नहीं पहचाना, मैं मुस्तकीन, अजय का दोस्त। उसके बाद जो रूपाली होती है वह कहती है कि अच्छा ठीक है, यानी कि उसने कोई ज़्यादा रिएक्ट इस बात पर नहीं किया था। उसके बाद जो मुस्तकीन है वो कहने लगता है कि ये क्या हाल बना रखा है, इस तरह से तो तुम कभी भी रहा नहीं करती थी, तुम तो नौकरी भी करने लगी थी जैसा मुझे पता है, और अजय कहाँ है? अजय तुम्हें ऐसी हालत में देख रहा है क्या? तो इस बात को सुनकर जो रूपाली होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि अब क्या करें, जो होना था वो तो हो गया है, अजय से मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। मुस्तकीन जब इस बात को सुनता तो उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार किया करते थे और पूरे कॉलेज में इनके प्यार के चर्चे होते थे। तो वह कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर जो रूपाली होती है वो रो रो कर अपनी पूरी कहानी मुस्तकीन को बता देती है। मुस्तकीन जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसके हाथ को थामता है और कहता है कि देखो, चिंता मत करो, जो भी हुआ उसके लिए मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा अपनी तरफ से। इस बात को देखकर, यानी कि जब रूपाली अपने हाथ को उसके हाथ में देखती तो एकदम से झटकती है, कहती है कि दूर हो जाओ मुझसे, अब तुम अपनी दाल गलाने के चक्कर में हो गए। लेकिन तभी यहाँ पर जो मुस्तकीन होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपने हाथ को दूर कर लूंगा, लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस तरह से महिलाओं का फायदा नहीं उठाया करता। हमारे परिवार ने हमें अच्छी तालीम दी है और उसी तालीम के तहत मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि कोई भी लड़की हो या औरत हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, छोटी हो चाहे बड़ी हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की रूपाली होती है वो कहने लगती है कि जानती हूँ मैं मर्द जात को सभी मर्द एक जैसे हुआ करते हैं, लेकिन जो मुस्तकीन होता है वह उसे विश्वास दिलाता है, कहता है कि देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन सच में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब रूपाली जो कि दर दर की ठोकरें खाती हुई फिर रही थी और सामने से मदद के लिए ऑफर हो रहा था, तो वह भी उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ कैसे मदद करना चाहते हो। तो वह पूछता है कि कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अयोध्या जा रही हूँ। क्यों? तो पूछता है कि क्यों? तो वो कहती है कि जितनी जिंदगी बची है उसे ऐसे ही व्यतीत कर लूंगी, आगे तो जीने का मन ही नहीं है। तभी यहाँ पर मुस्तकीन जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तो फाइनल हुआ अयोध्या जाना, क्योंकि वहीं पर मेरी भी नौकरी लगी है, और तुम ना मेरे घर पर रहना, क्योंकि मैंने वहाँ पर किराए का फ्लैट ले रखा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी तो मैं तुमसे अलग रह लूँगा, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा तो तुम मेरे साथ ही रह लेना। उसके बाद जो रूपाली है वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इसके साथ रह लेती हूँ, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, अच्छी तरह से रहे तो इसके साथ रहकर देख लेती हूँ। यहाँ पर जो रूपाली होती है वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग उतरकर सीधा अयोध्या की उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर मुस्तकीन ने अपना फ्लैट ले रखा था। वहाँ पर जो रूपाली होती है वो उसके लिए खाना बनाया करती है, और खाना बनाने के बदले और कार का काम करने के बदले जो मुस्तकीन होता है वो उसे घर में रहने देता है, कहता है कि आराम से रहो, और तुम ये मत समझना कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम जो काम मेरा किया करती हो उसी काम से मैं तुम्हें खाना दिया करता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वह उसके लिए नए कपड़े भी लाता है और धीरे धीरे करके रोज़ शाम को उससे घनी देर बात किया करता है, और बातों के दौरान वह धीरे धीरे उसको नॉर्मल कर लेता है। यानी कि जब वह उसे ट्रेन में मिली थी तो काफ़ी डरी सहमी सी और खोई खोई सी रहा करती थी, लेकिन अब वो नॉर्मल तरीके से रहने लगी है, हंसकर बोला करती है, हंसकर रहा करती है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब वो अच्छी तरह से ठीक हो जाती है तो उसके बाद जो मुस्तकीन होता है वह अपने दोस्त अजय के पास एक दिन फ़ोन करता है जब वो नौकरी पर होता है, और कहने लगता है कि भाई ये बता,
रूपाली का क्या हालचाल है। तो उसके बाद जो अजय होता है वो कहने लगता है कि क्या हालचाल क्या है, उससे मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है और वो मेरी अब कुछ भी नहीं लगती। लेकिन तभी जो मुस्तकीन है वो कहने लगता है कि जैसा मुझे पता चला है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तुमने उसका साथ छोड़ा है। तो यहाँ पर अजय कहता है कि हाँ यार, मैंने उसका साथ छोड़ा है क्योंकि उसमें उसकी गलती थी। मुस्तकीन जो होता है वो उसे बताता है कि ये बता उस लड़की की उसमें क्या गलती थी। अगर दो दरिंदे इस तरह से उसके ऊपर झपट पड़ेंगे तो वो कैसे अपने आप का बचाव कर पाएगी। और ये तो उसके साथ गलती हुआ था ना, और इस गलत में तो तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था क्योंकि तुम तो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। क्या यही प्यार था तुम्हारा? ऐसा कहकर वो उसे फटकार लगाने लगता है। लेकिन अजय मुस्तकीन की एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया, और तू खामखा उसका हिमायती क्यों बन रहा है? अगर तुझे मिल जाए तो तू उसके साथ शादी कर लेना, मैं उसके साथ अब कुछ शादी वादी नहीं करने वाला। इस बात को सुनकर जो मुस्तकीन है वो फोन काट देता है और इधर अजय भी फोन काट देता है। यहाँ पर जो मुस्तकीन होता है वह इन सभी बातों को जाकर उसे बताता है रूपाली को, और रूपाली जब इन बातों को सुनती है तो उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने उसके पास फ़ोन क्यों किया। तो यहाँ पर जो मुस्तकीन होता है वो कहता है कि देखो, मैं तो केवल तुम्हारी मदद करना चाहता था, चाह रहा था कि वो तुम्हारा साथ देने लगे तो तुम उससे शादी कर लेना। इस बात को सुनकर रूपाली मायूस हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे उसे मेरा साथ देना होता तो वो उसी समय देता जब उसे पता चला था ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो उसके बाद उसने एक ही बात कही कि मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, मेरी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी अगर तू मेरे आसपास भटकी तो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुस्तकीन होता है उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वो कहता है कि वहाँ पर तो वो ऐसे वादे किया करता था, कस्में खाया करता था, लेकिन अब उसे ऐसा क्या हो गया। इस बात को सुनकर जो रूपाली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होती है, लेकिन उसके बाद उससे कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और मैं इन चीज़ों को भूल चुकी हूँ, दोबारा से इन बातों को दोबारा रिपीट मत करो। यहाँ पर मुस्तकीन भी कुछ नहीं कहता है और उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों तक वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे। यहाँ पर जब कुछ दिनों बाद छुट्टी पड़ती है और उसी दौरान मुस्तकीन जो होता है वो कहने लगता है कि चलो ना, यहाँ से गाजियाबाद चलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो लड़की रूपाली होती है वो दोबारा से डर सहम जाती है। तो मुस्तकीन जो होता है उसे सहारा देता है, कहता है कि चिंता मत करो, फिलहाल मैं हूं तुम्हारे साथ और मैंने एक बार तुम्हारा हाथ थामा है तो बिल्कुल भी कोई भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। इस बात को सुनकर रूपाली को उस पर विश्वास होता है और उसके बाद जो मुस्तकीन होता है वो उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब उसके माता पिता पूछते हैं कि ये कौन है, तो यहाँ पर जो मुस्तकीन है वो कहने लगता है कि बाबूजी, मैं इससे प्यार करने लगा हूं और मैं इसी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी सच्चाई बताना चाहता हूं। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो सुनते हैं और जैसे पूरी बात रूपाली की वह अपने माता पिता को बताता है तो यहाँ पर पिता बात को समझते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटा देखो, आब इज्जत की बात है, यहाँ पर ये दूसरे धर्म की और हमारा दूसरा धर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि खामखा कोई प्रपंच खड़ा हो जाए और लोग तरह तरह की बातें करें। लेकिन तभी मुस्तकीन कहता है कि देखो पापा, मैं ना इसे जिंदगी अच्छी देना चाहता हूँ। जो लोग इसे ठुकरा चुके हैं वो लोग अब इसके क्या धर्म के रहे होंगे, क्योंकि अब जब उन्होंने इससे नाता ही तोड़ दिया, माता पिता भी इसका कोई भी नहीं है और प्यार करने वाला प्रेमी भी इसे ठुकरा चुका है, तो उसके बाद मैं ही इसे सहारा देना चाहता हूँ और इसके साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। क्योंकि अब तक रूपाली भी उसे एक्सेप्ट कर चुकी थी और इधर जो मुस्तकीन है वह भी उसे सहारा देना चाहता था सच में ही। उसके बाद जो पिता होता है वो तो हामी सी भरता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 4 लोगों में हमारी इज्जत है वो बदनाम हो जाएगी और तू इसे जाने के लिए कह दे, निकल जा लड़की यहाँ से। उसके बाद रूपाली वापस जाने लगती है डरी सहमी सी, लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है मुस्तकीन वह उसे अपनी माँ को मना लेता है, कहता है कि माँ देखो, ऐसा मत करो, तुम भी तो एक औरत हो, अब तुम ये बताओ कि इसमें इस बेचारी की क्या गलती है। असलियत में तो इसके परिवार को, इसके समाज को इसके साथ खड़ा होना था, लेकिन उन्होंने इसको ही दोषी बना दिया कि तुम्हारी गलती होगी, और ना तो कोई एफआईआर हुई और ना ही कोई ऐसा वैसा हुआ। तो मैं अब इसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और तुम मुझे इस बात की इजाज़त दो। तुमने ही तो सिखाया था कि इस तरह से महिलाओं की इज्जत किया करते हैं, और अब मैं जब किसी को इज्जत बख्शने जा रहा हूँ तो तुम मुझसे ही मना कर रही हो। तो उसके बाद माँ जो होती है वो भी मान जाती है और तीनों जन घर से बाहर जाकर जाती हुई लड़की रूपाली को वापस घर लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बातें तय होती हैं और बातें तय होने के बाद रूपाली से मुस्तकीन शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रूपाली और मुस्तकीन की जब शादी का दिन नज़दीक आता है और जिस दिन शादी होती है तो उसी दिन जो मुस्तकीन होता है वह अपने दोस्त अजय को बुलाता है अपनी शादी में। उस दिन के बाद उसने आज पहली बार बात की थी और कहा था कि यार मैं शादी कर रहा हूँ, एक बार आखिरी बार मेरी शादी में तो आ जा।
इस बात को सुनने के बाद अजय कहता है कि हाँ भाई, बड़े खुशी की बात है और मैं भी ज़रूर आऊँगा। उसके बाद अजय उस शादी में आता है, लेकिन जब वह वहाँ पर आता है तो उसके बाद मुस्तकीन कहने लगता है कि अपनी होने वाली भाभी को नहीं देखेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ भाई दिखाओ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जैसे ही मुस्तकीन रूपाली से कहता है कि अपना चेहरा दिखाओ, तो इस चेहरे को देखते ही यहाँ पर जो अजय होता है वो एकदम से हैरान सा बैठा रह जाता है। और तभी जो मुस्तकीन होता है वो कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। जिस लड़की से तुमने कहा था कि तुम ही शादी कर लो, तो अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ और आज के बाद ना तो हमारे घर के आसपास फटकना, तुम्हारा इससे अब कोई भी नाता नहीं है, तुम इससे नाता खो चुके हो। अगर तुम्हें शादी में खाना खाना है तो खाना खा लो और यहाँ से चले जाओ, और अगर बिना खाना खाने जाना चाहते हो तो बेशक से जा सकते हो, क्योंकि तुम जैसे लड़के से मैं भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहता जो अपनी प्यार करने वाली को इतना बड़ा धोखा दे सकता है। ऐसा कहकर जो मुस्तकीन होता है वो अजय को वहां से भेज देता है और अजय भी अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस तो आ जाता है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी निकालकर ये पूरी कहानी अजय ने ही बताई है। जगह के नाम और कैरेक्टर के नाम बदल दिए गए हैं ताकि उन लोगों को कोई समस्या ना हो सके जो लोग इस कहानी से जुड़े हुए हैं। बाकी ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।